Hey students, I hope you all are doing well. So today we are going to start our next chapter. अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ so this is 8th number chapter in your book and the name of the chapter is redox reaction. जनरल सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एक redox reaction जो आपके चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या है. यहाँ पे देखो redox है ना, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है. कौन कौन से? रेड प्लस ओक्स. यहाँ पर रेड का जो मतलब है इट इज़ रिडक्शन एंड ओक्स का जो मतलब है इट इज़ ऑक्सीडेशन. अब हमने जर्नली तो 10th क्लास में बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, फिर भी दोबारा करते हैं. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, बिल्कुल जनरल सिंपल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी चीज़ के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होती है उसको आप बोलते हो कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. एग्जाम्पल की बात करते हैं लाइक C+O2 इज इक्वल टू CO2. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन की ही एक और डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं एंड दैट डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी भी स्पीसीज में से किसी भी एक आप कंपाउंड की बात कर रहे हो उसमें अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है और ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, दीज बोथ द टर्म्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन. मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं देन आपने अभी ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन पढ़ी. वन डेफिनेशन इज ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब हमारे पास आती है सेकेंड जो है यहाँ पर रिडक्शन. देखो रिडक्शन का मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट है. रिडक्शन का मतलब देखो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का गेन हुआ था, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का गेन होगा. गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन. जब भी किसी भी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन का गेन होता है इट इज़ नोन एज रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास क्या है, Br2 है प्लस H2S है. एक मैंने जर्नली एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, Br2 है H2S है, और अगर इनकी रिएक्शन हुई देन आपके पास फॉर्मेशन होगी HBr एंड S की. अब यहाँ पर आप ये देखिए, बैलेंस नहीं किया है मैंने, वो हम कर लेंगे. तब यहाँ पर देखिए ये Br के साथ आकर H का एडिशन हुआ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन. और इसी को ही अगर आप ऑक्सीजन के टर्म में देना चाहो देन लॉस ऑफ ऑक्सीजन. जब भी किसी भी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड होती है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव होती है वो रिडक्शन है. हाइड्रोजन ऐड होती है वो रिडक्शन है और हाइड्रोजन रिमूव होती है वो ऑक्सीडेशन है. अगर मैं यहाँ पर आपको नेटशेल में सम अप करके लिखना चाहूँ देन व्हाट विल आई राइट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का आपके पास क्या मतलब है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम मैं इसी को हाइड्रोजन के टर्म में लिखना चाहूँ देन व्हाट विल आई राइट, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन. इज इट क्लियर टू यू. देखो हमने एक बहुत ही सिंपल सी बात की कि हमारे चैप्टर का नाम है रिडोक्स रिएक्शन, और रिडोक्स जो वर्ड है वो दो मतलब जो पूरा अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ओक्स. रेड का मतलब है रिडक्शन, ओक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, लाइक C+O2 इज इक्वल टू CO2, एंड या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना. एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, लाइक यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया Br2 प्लस H2S इज इक्वल टू HBr प्लस S. अब यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है देन इट इज़ रिडक्शन, और अगर मैं इसको सम अप करके लिखूँ देन ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज इक्वल टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन. Oxidation is equal to loss of hydrogen and reduction is equal to gain of hydrogen. This is the simplest definition you will read about oxidation and reduction.
जब भी किसी चीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हुआ ऑक्सीडेशन, जब भी किसी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हुआ वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसी के अंदर अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एजेंट कौन होता है, एजेंट कौन होता है, जो किसी काम को करवाता है। लाइक कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है, किसी भी फील्ड का है, अगर वो एजेंट है जो वो काम करवा रहा है। अब हमें बात करनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो देखो जो किसी और को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी सिंपल इट इज। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी काम को करवाता है। तो अगर मैंने यहाँ पर कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो किसी और को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें देन आपके पास है CuO+C। और जब हमने इसका फॉर्मूला आगे बनाया दैट वॉज कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने ये एक रिएक्शन करी जिसमें क्या था, CuO+C है एंड ये Cu+CO बना। अब यहाँ पर देखिए आप किसकी बात कर रहे हो, अब यहाँ पर हम डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, देखो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन थी, है ना, इसने क्या करा, अपनी ऑक्सीजन इसको दे दी। ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन किसको दी, कार्बन को। सो ये जो किसी और को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सो दिस विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो क्या कर रहा है, किसी और को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ना एक ध्यान से बात सुनना, हमने कहा जो किसी और को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है उसको आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने इस कार्बन को अपना ऑक्सीजन दे दिया, सो कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जब इसने इसको अपना ऑक्सीजन दे दिया, ज़रा इसकी हालत देखना, इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, जिसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। मतलब आपको क्या करना है, सारी डेफिनेशंस को साथ साथ लेकर चलना है। अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऑक्सीडेशन बोलते हैं एडिशन होना ऑक्सीजन का, और रिडक्शन अगर हम ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने कहा जो किसी और को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने इस कार्बन को अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इसने इसको अपना ऑक्सीजन दे दिया, ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीजन इस चली गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और अगर किसी भी चीज़ में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको तो आप रिडक्शन बोलते हो। इसका मतलब एक रिएक्शन के अंदर जिस भी चीज़ का रिडक्शन हो रहा होगा दैट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही हुआ ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसने अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे दी तो वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस। सो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या डिफाइन करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी डिफाइंड एज विच सप्लाई ऑक्सीजन टू अदर एटम अदर एलिमेंट एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, जो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। देखो रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जो किसी और को रिड्यूस करने का काम करता है, रिड्यूस का मतलब या तो वो किसी को हाइड्रोजन दे दे और या फिर वो किसी से ऑक्सीजन ले ले। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। पिछले टॉपिक में हमने बात करी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एंड ये एजेंट था, इसने जब इसको ऑक्सीजन दे दिया ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एंड यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं। देखो
एक तरह से अगर अपन ये देखें, इसने क्या करा, इसका ऑक्सीजन छीन लिया। तो अगर कोई किसी और से ऑक्सीजन ले लेता है, मतलब रिमूव करवा रहे हैं ना, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी और को रिड्यूस कराने का काम करे, मतलब जो किसी और से ऑक्सीजन ले ले। तो यहाँ पर कार्बन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले ली एंड इट सेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर कार्बन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले ली। देखो रिडक्शन की दो डेफिनेशन पढ़ी ना आपने। पहली डेफिनेशन क्या थी, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए। अब यहाँ पर इस कार्बन ने क्या करा, किसी और से ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया, तो मतलब ये एजेंट हो गया। तो जो किसी और से ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और अभी खुद देखिए आप, यहाँ ने जब इसने इससे ऑक्सीजन ले लिया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी डिफाइंड एज जो ऑक्सीजन किसी को सप्लाई करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी से ऑक्सीजन ले लेता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन किसी और को देने के बाद खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। और खुद रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन लेने के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। मतलब अगर मैं इसको सम अप करके लिखना चाहूँ देन इट विल बी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका रिडक्शन हुआ दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इसी को ही मैं वाइस वर्सा बोलूँ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं अभी के लिए, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे को जो कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इन्होंने आपको समझाया कि जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी डेफिनेटली हो रहा होगा। देखो जब तक कोई एक लूज, तब देखो अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसको क्या पड़ी है, वो किसी और को दे जब तक कोई लेने वाला ना हो। तो जब कोई लेने वाला होगा तभी तो कोई देगा ना, और अगर कोई दे रहा है मतलब वहाँ पर क्या है, कोई लेने वाला है। यहाँ से हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर ये हो रहा होगा तब वहाँ पर ये डेफिनेटली होगा, और अगर ये हो रहा होगा तो यहाँ पे ये डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो किसी रिएक्शन में और किसी में रिडक्शन हो, नहीं। जब कोई दे रहा होगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे लेने वाला भी होगा, और अगर कोई ले रहा होगा तो ये भी ऑब्वियस है वहाँ कोई देने वाला भी होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या था, रिडोक्स। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज मतलब क्या होता है, एक ही रिएक्शन के अंदर होते हैं, और इसीलिए रिडोक्स रिएक्शन होती है वो, ठीक है ना। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे दैट विल बी नोन एज रिडोक्स रिएक्शन।